हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता आज आपके लिए लेकर आया है वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2। जय श्री हरि, वंदे विष्णु, वंदे वैशाख मास। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कभी कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। कल्पना कीजिए एक साधारण चटाई और उस पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। कितना पावन दृश्य होगा। चटाई देने वाला हर ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई दे और कंबल दे, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, थकावट दूर होती है और वैशाख मास में किया गया यह सेवादान उसे अनंत शांति में बदल देता है। यह कथा आपको रोकने नहीं देगी, क्योंकि यह केवल पंक्तियां नहीं, ये अनुभव हैं, भाव हैं, पुण्य के बीज हैं। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्म वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मणों को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, देवता स्वयं उसके कार्यों में सहायक बनते हैं। वैशाख मास के धर्म को जानने वाला जो गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बनता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। ऐसे पुरुष को संतान की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ कथा रुकती नहीं, यहाँ कथा जागती है। आप भी भीतर से जुड़ रहे हैं ना? तो कृपया बने रहिए। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को संतान की श्रेणी में माना गया है। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र यानी मठा का दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं। जो दही, खांड और स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो ब्राह्मण के लिए गोधृत यानी गाय का घी देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए शाम को ऊख यानी गन्ना और शरबत देता है, उसके पितरों को अमृत पान का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो पके हुए आम के साथ शरबत देता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, बेला, खस की सुगंध से युक्त शरबत से भरा घड़ा दान करता है, वह 96 घड़े दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। अब ध्यान दीजिए, वैशाख में क्या ना करें। तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध वस्तुएं खाना, बार बार भोजन, रात में भोजन, इन 8 बातों का त्याग करना अनिवार्य है। जो पद्म पत्र में भोजन करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है, 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो समुद्रगामिनी नदी में उषः काल में यानी प्रातः काल में स्नान करता है, 7 जन्मों के पापों से छुटकारा पाता है। जानवी, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी, ये 7 गंगाएं पुण्यदायिनी हैं। जो बावली में स्नान करता है, महापातकों से मुक्त होता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र, जो कुछ भी वैशाख में दिया जाए, वह अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा आदि भी दान के बिना कुछ नहीं पाते। दान ही धर्म का मूल है। अब ध्यान दीजिए, वैशाख स्नान का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इस मंत्र के साथ स्नान करें। फिर अर्घ्य दान का भी एक विशेष मंत्र है, वो इस प्रकार है। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः
अर्ध्यते अहम प्रदास्यामि ग्रहाण मृदुसूदन। इस तरह से अर्घ्य का दान किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, पुष्प अर्पण करें, कथा सुने और आनंद में लीन हो जाएं। यही है सच्चा जीवन, यही है सच्ची मुक्ति, यही है वैशाख मास का अनुपम रहस्य। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके हृदय में भक्ति है। तो एक प्रार्थना है, आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और दिव्य कथाओं को लाने की शक्ति देता है। जय श्री हरि, जय वैशाख मास महात्म्य। धन्यवाद।